नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के रामपुरा पुलिस चौकी में, जहाँ की आज लगभग बताया जाता है कि 50 लाख की ठगी करने वाला बाबा यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ लोग खड़े हैं जो आपको हमारे फ्रेम में इस वक्त दिख रहे हैं। ये लोग हैं जिनके साथ उसने धोखाधड़ी की है, लेकिन इन्हीं लोगों से हम जानेंगे, बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या मामला है भाई साहब, किस तरह आप मतलब उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या उसने किया जी? ऐसा है ना, माया जाल जैसे माया दिखा के इनने पैसा ठगा है हमसे। जो कि मंदिर पर हम दवा ववा लेने जाते थे इसके पास, तो इसने बोला कि दवा की तो बात, मतलब अब पथरी दवा दीन ने तो बात, तो दवा लेकर आया। फिर मैंने वो खाई, उसको आराम तो नहीं मिला। फिर बोल रहा है कि तुम्हारी बीवी की राशि में माया है। बोले वहाँ कलश है, वो कलश निकालने पड़ेंगे। फिर हमारे घर पर आया, इसने गड्ढा उड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के उसमें एक सरफ दिखाया, कुछ सिक्के दिखाए इसने। फिर कह रहा है ये सिक्के, फिर कह रहा है ये कलश है इसके अंदर, वो कलश निकालने होंगे। उस कलश निकालने के लिए बोल रहा है 9 कलश है वहाँ पे, और उन 9 कलशों पे एक कलश पे 51 बलि होंगी बकरे की। उस बकरे की बलि के बहाने इसने पैसा ठगाया हमसे 22 लाख रुपए। लगभग ये 22 लाख रुपए जो आप लगा रहे हैं, ये कितने किस्तों में दिया है या एक साथ दिया? ये ऐसा है ना, कोई मैं 2-3 महीने में, 3-4 महीने में दे दिया सारा पैसा। पहले इन्हें 2-2 लाख रुपए का ले लिया, फिर धीरे धीरे मतलब 2-3 महीने में सारा पैसा ले लिया। 3-4 महीने में इसने मेरे से। ये किस तरह लिया है, क्या कारण हुए, किस तरह पैसा ले पाए? कारण ये, इन्हें बोला बकरे की बलि चढ़ेंगी, मतलब वहां पर कलश पे, और मुझसे कह रहा है बलि होंगी नगीना धाम में जाके। नगीना कलश क्या मतलब है? कलश मतलब कहाँ सोना, मिला, सोना क्या हुआ कलश वाला? मतलब मेरे घर में गड्ढा खोद के दिखाया इसने। अच्छा अच्छा। मेरे खुद के घर में इन्हें गड्ढा खोदा। जो मेरा मैंगर रुद्रपुर में ही, यहाँ पे मतलब ये फुलतुंगा में, वहां पे दिखाया इसने। फिर हमें फंसा दिया ना, काफी अच्छी तरीके से हमको फंसा दिया। कुछ ने खिलाया, कुछ जादू वादू भी किया इसने, पता नहीं कैसे क्या किया इसने। फिर इसने पूरा मतलब अपने सम्मोहन में ले लिया इसने हमको। फिर हमसे कह रहा है धीरे धीरे पैसे लेके आओ। फिर हमने ऐसे प्लॉट बेचे। एक प्लॉट था मेरी वाइफ की, मैंने बेचा उसको, 9,70,000 प्लॉट बेचा है मैंने। फिर 3 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से निकाला है। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों से लिया, भाइयों से लिया, और ब्याज पे पैसा लिया। फिर जाकर उसने इसे 22 लाख रुपए दिया है। कह रहा कुछ कम पड़ेगा तो अपने पास से मैं डाल दूंगा। ये पॉइंट मारा है इसने मेरे को। फिर उसके बाद जब सारा पैसा, उम्मीद करते हैं, यहाँ पुलिस के पास आए हैं आप, इस रामपुरा चौकी में इस समय मौजूद हैं, क्या पुलिस से आपने गुहार लगाई? बस मैं ये चाहता हूँ, बाबा को देखो उठा लिया है सब लोगों ने, बाबा को उठा लिया। अब इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारे पैसे दे, या फिर इसमें मुकदमा हो। हमारे पैसे तो सर निकलवाए सब लोग हमारे मिलके। बात ये, क्योंकि हमने इतना मोटी रकम दी, क्योंकि हम उसको भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम किसको कहाँ से देंगे पैसा? तो हमारे पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, वो भी उससे भी हाथ धो बैठे हम, खाली फ्री घूम रहे हैं। क्या नाम आपका हुआ, किस जगह? अजय राठौर। अजय राठौर, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ जनपद रोड, फुलचुंगा में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह की व्यवस्था है। यहाँ एक महिला है, आप मैडम आगे आ जाइए जरा। एक महिला है, वो भी पीड़ित है, उनका भी कुछ इसी तरह का आरोप है। उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या कहेंगे मैडम, किस तरह आपसे भी जो धोखाधड़ी हुई है, किस तरह हुई है, क्या कहेंगे आप? मेरे से तो इसलिए हुई है कि मैं होली पे अपने घर से आ रही थी रुद्रपुर को, तो ये सवारी के नाम पे रुद्रपुर कर रहा था। तो मैं सवारी के चक्कर में इसकी गाड़ी में बैठी थी। बैठने के बाद में फिर 2-3 और लोग भी बैठे थे। इसने जब गाड़ी चालू हुई तो इसने और लोगों को उतार दिया। तो मैंने कहा क्यों उतार दिया? तो कह रहा है उसने ड्रिंक वगैरह कर रखी है, इसलिए काली माँ का भगत हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हमें तो ड्रिंक ही नहीं आई। फिर हमने सोचा हमें तो जाना ही है। अब इसने रास्ते में कह रहा है देखो मेरी गाड़ी में पर्चे वगैरह रखे, पर्चे भी हैं, तो पर्चे उर्चा कह रहा है 2-3 ले लो, किसी और को भी दिखाना ही है। फिर मेरे दिमाग में आया थोड़ा सा, मैंने कहा मेरे हस्बैंड हैं 7 साल से कोमा में, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो सही हो जाएंगे? तो उसने कहा कि हाँ वो सही हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तो उसके बाद में हम इंद्र चौराहे उतर गए। मैं देवभूमि में रहती हूँ, देवभूमि बगवाड़ा, तो मैं वहाँ चले गई। अब उसके बाद में मुझे फिर 19 तारीख को मेरे भतीजे का बर्थडे था, मुझे फिर जाना था वहाँ पर। अब ये रोडवेज पे फिर इसने मुझे देख लिया। फिर इसने कॉल करी, कह रहे कहाँ पर हो? तो मैंने कहा मैं रोडवेज में हूँ, जाके मैं बाद में बात करूंगी आपसे, मुझे कहीं जाना है। तो कह रहे कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मेरे भतीजे का बर्थडे है, मुझे मिलक जाना है। तो बोले मिलक की तरफ तो मैं भी जा रहा हूँ जागरण करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले चलो मेरे साथ ही चलो। मैं उतर के फिर इसके साथ चले गई। इन्हें डंडिया चौराहे पे मुझे छोड़ दिया। डंडिया चौराहे छोड़ने के बाद में फिर मैं अपने घर चले गई। 20 तारीख को वहां से वापस आई हूँ। इसने मुझे फिर कॉल करी, कह रहे ऐसा है हस्बैंड को बाद में आपकी कन्या राशि है, उसमें आपके माया निकली है। तो मैंने कि माया कैसे निकलेगी? तो प्लॉट है। तो प्लॉट में बोले नहीं, वो तुम्हारे ससुराल से मैं खींच के लेके आऊंगा माया को। तो इसने मेरे घर जाके 21 तारीख को गड्ढा खोदा, जाके पूरी टाइल उल वगैरह सारे वहाँ खुदा पड़ा, अब भी पड़ा है वो खुदा हुआ। अब उसने क्या काम करा, एक सांप दिखाया इसने
एक 14-15 साल के लड़के से गड्ढा करवाया था, अपने साथ लेके गया था ये। अब मेरी सिस्टर भी मेरे साथ ही थी, मैंने बुला लिया था उसे, यहाँ खेड़े में रहती है। अब इसने गड्ढा खोदने के बाद में लड्डू, साड़ी वगैरह और पूजा वगैरह करवाई, हम लोगों को बाहर निकलवा दिया, बोले एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते रहना। फिर इसने लड्डू चढ़ा उड़ा के बोले ले माया के दर्शन कर लो, तो वहाँ में खाली सांप था। तो हमने कि इसमें तो सांप ही है, तो बोले अभी सांप के तो माया के देख लो, माया तो बाद में निकलेगी, तो निकल आई माया, तुम सोच रहे हो ऐसे मिल जाए माया। फिर मेरी लड़की का मुझे एडमिशन कराना था, उसने इंटर कराया अपनी मीडिया सिटी में ही GNM का कोर्स, तो उसके पैसे थे मेरे पास, मैंने 2 लाख अपने भाई से लिए, 3 लाख अपना खेत रखा था मैंने ठेके में, तो वो पैसे थे मेरे पास। इसने ऐसा कुछ खिलाया वो लड्डू में पता नहीं क्या, वो पैसे मैंने इसको दे दिए, अपने 5 लाख रुपए उठा के दे दिए। तो मैंने कि माया तो निकली नहीं, तो बोले माया तो शाम को निकलेगी, जब बताऊंगा मैं शाम को, जब गद्दी पे बैठूंगा। जब इसने रात को मुझे फिर कॉल करी, तो हमने कि तुमने बताई नहीं, तो बोले ऐसा है 7 कलसे हैं, एक कलसा भी 51 बकरा है, और तुम बताओ अब क्या करोगे। तो मैंने कि 5 लाख तो तुमने ले लिया, बोले ऐसा करो आधे तुम करो और आधे मैं करता हूँ। मैंने कि चलो फिर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में संडे को मेरा भाई मुझसे मिलने आया, तो मैंने कहा तुम रामपुरा में किसी को जानते हो, तुम तो रेंट पर रहते थे पहले, तो कह रहा फोटो देखा, इसकी जो वीडियो काली माता बनाया उसमें क्लियर नहीं आ रहा था। फिर जो भैया हैं, जी हमारे भैया के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इनके बोले ऐसे तो मेरे उनके भैया हैं 22 लाख रुपए उनसे ठगे, कहीं वो बाबा तो नहीं है। मैंने कल फोटो मंगा, तो इसने फोटो मंगाया मेरे भाई ने, तो इन्हें सेंड करा, मैंने कि यही तो था। तो हमें उस चक्कर से पता चली। अब इनने फिर हमने सोचा अपने घर पे बुलाएंगे दोबारा, जो आने को तो रेडी था, ये वाला बाबा था ये। जी, तो दर्शकों देख सकते हैं ये वो बाबा है। तस्वीर ठीक तरह से अभी साफ नहीं हो पा रही है, आप थोड़ा जी ठीक आया, बस इसी तरह आप रखिए मोबाइल को। ये वो बाबा है जो कि ठगी करते हैं और ठगी करके इनको उन्होंने ठगा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये वो बाबा है। आप शुद्ध और साफ शक्ल में देख सकते हैं उनको कि यही वो बाबा है जिन्होंने इस तरह का इनके साथ की है ठगी। तो मैडम क्या माना जाए कि आप ले रही है उनको, क्या माना जाए कि आप ये लालच के चक्कर में आपको जो उन्होंने माया बताई है, इस वजह से आपने उनको पैसे दिए? मैंने पैसे इसलिए नहीं, मैंने तो इसने बताई थी माया निकलेगी तुम्हारे घर में, तब इसने 21 तारीख को गड्ढा खोदा जाकर। मैं तो अपने हस्बैंड के बारे में बात करी थी कि कोमा में है, वो सही होंगे नहीं होंगे, इसने वो बात को तो खत्म कर दिया। फिर इसने माया का जाल खेलाया, फिर मेरे घर में जाके गड्ढा खोद आया है, बल्कि वॉचमैन तो जाने नहीं दे रहा, वो मुझसे बात करके तब उसने वॉचमैन ने अंदर किस कॉलोनी में आप रहते हैं? देव होम बगवाड़ा फेज 2 में। भूमि बगवाड़ा आप रहते हैं। आपके घर में जो सांप निकला उसमें गड्ढा खोदने में, क्या आप मानते हैं वो सांप कहाँ से आ गया? अब हमें नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि सपेरा है, ये खुद रखता है, अंदर बांध के लेके आया हो कपड़ों में, कैसे क्या करा है, ये सांप पालता है। सांप भी पालता है? हाँ, इसमें ये है तो आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ पर आप रामपुरा चौकी में इस समय मौजूद हैं। इस रामपुरा चौकी में आपने यहाँ पर जो किया है, पुलिस के पास आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सांप पाल रखे को बाबा ने कान पर रखे, ये राक्षस यही बना पड़ा है ये राक्षस सांप भी पाल रखे इसने। मतलब ये जो त्रिशूल उठा रहे वो यही है? हाँ यही बाबा है, वो यहाँ जो जिसके पालतू सांप अपने अंदर रख के ले आता है। क्या नाम इस बाबा का? राम भक्त नाम है, राम भक्त, नाम तो पता नहीं कितने हैं। राम भक्त नाम। नहीं, राम भक्त ने कोई नाम तो हुआ ना, राम भक्त तो राम का कोई भी भक्त हो सकता है। उसके आधार कार्ड में नाम ही राम भक्त है इसका, वो पर्चे पे भी है, पर्चे पे भी इसका पर्चा भी देखो, ये पर्चा जो किसमें पलट रहा है, क्या ये है पर्चा है? ये है पर्चा। दोस्तों ये दर्शकों आप पर्चा देख सकते हैं कि इसमें आप महेंद्र राम क्या भक्त देख सकते हैं, नीचे भी इसका नाम लिखा है महेंद्र राम भक्त जी, इस तरह करके इसमें लिखा है। अर्जी 21 रुपए, मतलब इसमें लिखा है, जो हम आपको एक बार पढ़ के सुनाएंगे। और चौकी पर बैठने का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। इनका मोबाइल नंबर है 7906741826, इस तरह इनका फोन नंबर है। और इन्होंने ही इन लोगों से साथ की है ठगी, जैसा कि इन लोगों के कहने के हिसाब से बताया जाता है कि उन्होंने की है ठगी। क्या और भी यहाँ पर एक लोग हैं जो कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा, मेरे भाई से 22 लाख रुपए ठगे, तो हमने यहाँ पर जो है मतलब कंप्लेंट वगैरह की। कंप्लेंट करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये जो अभी 5 लाख की ठगी हुई है, हमारे मामले के बाद में जो उसने ठगा है, उसको तो कोई डर खौफ है ही नहीं। वो तो लोगों को ऐसे ठग रहा है कि जैसे खुलेआम, मतलब जो है उससे कोई करवा रहा है, उसको कोई डर ही नहीं है। वो हमको और उल्टा सीधा बोल रहा है कि कह रहा है जो तुमको कर मिले कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पुलिस सकता। क्या आश्वासन दे रही है? अब हमको कोई विश्वास ही, क्या विश्वास करें? जो हमने कंप्लेंट करी, कम से कम हमको 6 महीने से ज्यादा दौड़ते हुए गए। हम रामपुरा
चौकी में, कहीं कैंप चौकी में, कहीं कहीं मतलब हर जगह जा रहे हैं और उसको मतलब जो पकड़ भी रहे हैं, लेकिन पकड़ने के बाद में एक आध बार छोड़ दिया, उसके बाद में वो फिर क्राइम कर रहा है। तो अब बताओ हमें क्या विश्वास है, क्या क्या होगा उसका? कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा वो तो खुलेआम घूम रहा है और भी लोगों को लूट रहा है। लगभग आप क्या मानते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पर कोई कह रहा था 50 लाख रुपए की ठगी की है, कैसे क्या सबका तो मिलाकर लगभग? वीडियो देख देख के और भी भाई आए। एक घास मंडी की बेचारी मतलब एक लेडीज थी, वो आई, उसके 4 लाख रुपए ठगे, वो भी जो है अपना कंप्लेंट वगैरह दी है। लगभग कितने लाख तक की ठगी इसने की? देखो हमारे जो मतलब अभी आए तो हमें तो करीब 50 लाख रुपए तक की जो है अभी आई है, लेकिन और भी जो है ये वीडियो देख रहे हैं और भी भाई बताएंगे कि किसने कितनी ठगी की है, और भी निकल के आएंगे इसको वीडियो को देख के। हम इसीलिए वीडियो ओपन कर रहे हैं कि ताकि और भी भाई हमारे जो है ना ठगे जाए इसके जो है। और रुपया जब तो ये और एक महिला है जो वो कुछ कहना चाहती हैं, उनकी भी बात सुनेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। मैं इस लड़के की माँ हूँ जिससे पैसे लिए हैं, इसलिए बच्चों से। आपके बेटे का नाम क्या है? किस अजय अजय राठौर। जब पैसे लिए थे तो इनने कहा होगा हम बूझेंगे किसी से कहेंगे, तो बोले कहोगे ये चढ़ाना नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मर जाएंगे, पूरा घर तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पूरे रिश्तेदार मर जाएंगे तुम्हारे। मतलब आप लोगों को दहशत में डाल के जब इसने किसी से डर के मारे अपने खुद घुटत रहे और इनने कुछ नहीं की, खुद हमें पता चली। हमें जब पता पूरा जब लुट गए लोग तब हमें पता चलिए, तब हमने बेगरा फैलाइए, तब इतनी बात भैया है। हमें तो पता ही नहीं, माँ बाप है, हमें पता नहीं लगी घर में। एक घर में आप माँ बाप हैं, आपको पता नहीं चल पाया, ये लोग लुटते रहे, ये लोग लुटते रहे, जब आपने जाना तभी आपने बोल रही है। डर के मारी नहीं कही आगे हमारे लड़का कुछ है, एक लड़का है, हमारी नाती एक है, आगे हमारे लड़का कुछ है, लड़की को कुछ है, या हमारे भाई को कुछ है, तो हम क्या करेंगे? क्या नाम आपका हुआ? हमारा कमला राठौर। मर क्या करे जब डर के मारे ने कुछ कही ना कि हमारे वो परिवार हमारे चले जाए, वो इकल्ले जुटते रहे, डरते रहे, पैसे देते रहे। और हमने आज तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, इस वक्त अगर देखें तो रुद्रपुर के इस समय जो रामपुरा चौकी आप देख सकते हैं, इसमें रिपोर्टिंग पुलिस चौकी रामपुरा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ये पीड़ित लोग पहुंचे हैं और यहाँ अपनी पुलिस से लगा रहे हैं गुहार कि किस तरह इनको यहाँ पर न्याय मिलेगा। तो बने रहे। जी अभी और भी कुछ कहना चाहिए? अभी कहना है, हम अंदर गए, हमने एक बाबा से कहा देखो पैसे दे दो, हमारे बच्चे को जान बच जाएगी, तो हमें गाली दे रहा हो, किस्म खाया और मेरे ऊपर गले मान पकड़ लो मेरा, इससे कह रहे हरामजादी, तो मुझसे कह रहा कसम खा। और जो पुलिस वाले अंदर बैठे इनने कुछ भी नहीं की, मेल ने डांट रहे हैं और उससे कुछ नहीं कही, मतलब बिल्कुल पुलिस नहीं उससे कुछ ना कुछ नहीं कही। अंडर में है वो, मुझे आसना बोला है, उससे कुछ नहीं कही। और मैं कहा तो मेरे गला मान पकड़ लिया, मैं औरत होकर मेरा गला मान पकड़ लिया। क्या करेगी? क्या आप क्या मानते हैं, पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? हम तो यहाँ से तो मैं कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बगवाड़ा चौकी के आए थे, उनने जरूर उसके सामने आया हरामजादी बोला था, उनने खुद इसकी डांट लगाई थी, और इनने जो पहली बार में मुझे बोला तो इसने कुछ नहीं कहा। रामपुरा चौकी वाले इतने टाइम से बैठे हैं, कुछ बात नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पीड़ित इस वक्त परेशान है और यहाँ इसमें पुलिस चौकी में पहुंचे हैं, जो आप ये देख सकते हैं कि रामपुरा पुलिस चौकी है, जहां अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। और जो ये लोग पीड़ित हैं और जो वैसे जो ठगी करने वाला व्यक्ति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो अंदर अभी बैठा है। लेकिन अभी क्या इनका फैसला होगा, क्या कुछ पुलिस करेगी, क्या पुलिस से न्याय मिलेगा, ये अभी देखने की बात है। तो बने रहे स्वागत समाचार 24 के साथ, मैं जय।